नमस्कार। वही आपके आर के यादव, वही आपका चैनल आर एक्सपर्ट नॉलेज आर के, और वही आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, एकदम राइट वीडियो पाए हैं। बात करने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में जो पिलर 12th करता है उसके बाद उसके पास में अपार संभावनाएं कौन कौन सी हैं। बहुत सारी संभावना है। विशेष मेडिकल क्षेत्र में दुनिया भर की संभावना है। जो आबादी बढ़ रही है, पब्लिक की डिमांड बढ़ रही है, पब्लिक बीमार हो रही है, इसलिए बहुत सी संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावनाओं को एक वीडियो में एकत्रित करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करके रखिएगा। सबसे पहले बात करता हूं मेडिकल के क्षेत्र में एक वेल नोन एग्जाम होता है नीट, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये हर साल में मई के फर्स्ट संडे को होता है। ऑफलाइन पेपर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, प्रत्येक सब्जेक्ट 180 नंबर का आता है। टोटल 720 नंबर का होता है। ऑफलाइन होता है। OMR शीट भरनी होती है। 3 घंटे का टाइम मिलता है और 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब 200 मिनट का होता है। लगभग 20 से 25 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, जिसमें MBBS की लगभग 1,30,000 सीट है 776 कॉलेज में। BDS की 30,000 सीट है 330 कॉलेज में। और आयुष बोले तो A फॉर आयुर्वेदिक, Y फॉर यूनानी, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथिक की टोटल 52,720 सीट है 449 कॉलेज में। इस तरह टोटल 2,10,000 सीट है और कैंडिडेट है 20 से 25 लाख। अब 2,10,000 तो इधर सेट हो गए। इसके अलावा क्या करते हैं, सारे ऑप्शन बताऊंगा। लगभग 5-6 लाख तक का आराम से एडजस्टमेंट हो जाता है। यदि कम पढ़े लिखे हैं तो 8-10 लाख तक भी हो जाता है। लेकिन कोशिश करना नीट का एग्जाम में आप MBBS BDS तक ले पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी जो वैल्यू है बाकी नहीं है। सबसे पहले बात करता हूँ MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, मतलब टोटल 5.5 साल का होता है। आगे वीडियो में जब भी मैं 5.5 साल बोलूंगा इसका मतलब 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है। इस तरह 5 साल का कोर्स हो गया। इसमें देखो कम से कम फीस तो डॉक्टर में कहीं भी कुछ भी लगा लो 10,000 भी लग सकती है गवर्नमेंट में। लेकिन आप मैक्स फीस की बात करता हूं तो प्राइवेट कॉलेज में मैक्स 1 करोड़ फीस तक जाता है इसका। गवर्नमेंट फीस की बात करूं तो 10,000 में हो जाएगा आपका। डोनेशन से आप करते हैं तो 35-40 लाख रुपए इसमें लगता है। सबसे प्रतिष्ठित सीट है नीट की। इसके अलावा आप MS कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, PhD, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, UPSC वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन में बताऊंगा अभी। सेकंड ऑप्शन है आप BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। MBBS के जस्ट बाद में जो प्रतिष्ठित है BDS को माना जाता है। वही 5.5 साल का होता है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल है। गवर्नमेंट की वही 10,000, मैक्स इसके 25 लाख रुपए तक की 4 साल की फीस 4.5 साल की फीस लगती है। इसके बाद वही MDS, PhD, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, UPSC वगैरह में के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वही 5.5 साल का कोर्स होता है। आयुर्वेद से रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं सारे काम देखता है। जैसे जस्ट ऊपर है डेंटल का काम देखता है। MBBS कंप्लीट मेडिकल और सर्जरी देखता है। BMS आयुर्वेदिक का काम देखता है। 10 से 15 लाख रुपए फीस होती है इसकी। मैक्स 15-20 तक भी जाती है, लेकिन 15 लाख आप मान के चलिए। फोर्थ ऑप्शन है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। वही 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप शामिल है। 10,000 में भी कम चलता है। वो मैक्स 15 लाख रुपए तक फीस होती है इसकी। फिफ्थ है BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, 4.5 प्लस 1 साल का कोर्स होता है। 10,000 कम से कम फीस है। मैक्स 15 लाख तक फीस जाती है। इसमें कोई बेबी हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, ओल्ड मैन हो, स्पोर्ट्समैन, एथलीट वगैरह हो जिसका खिंचाई हो जाता है ऑर्थो में, फिजियोथेरेपिस्ट करना। फिजिकल में कहीं भी खिंचाई हो गया मांसपेशी में, मसल में, तो उसके ये काम आता है। बढ़ता हुआ स्कोप है इसमें, जरूर चेक कर सकते हैं। छठा है BSc नर्सिंग, मतलब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है वो नर्सिंग का होता है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 4 साल का होता है। वही है। मैक्स फीस इसकी 8 लाख तक जाती है। बहुत स्कोप है। विदेशों में लगभग 3.5-4 लाख रुपए पर महीने का इसमें पैसा मिलता है। सेवंथ ऑप्शन है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। वही 5 साल का होता है। मैक्स फीस इसकी 12-13 लाख तक जाती है। ये बॉडी में 7 तत्वों को देखता है। प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन, नर्व और सीमेन को देखता है। इसी से रिगार्डिंग इन्हीं को आगे पीछे ऊपर नीचे करके इसी से वो ट्रीटमेंट करता है। 8th पे BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको ईस्टर्न भी बोलते हैं,
एमएस भी बोलते हैं, BUMS बोलते हैं। ईस्टर्न देशों में जो होता है उसको BEMS बोलते हैं, अपने यहाँ जो यूनानी बोलते हैं। वही 5.5 साल का कोर्स होता है, 10 लाख इसकी फीस होती है। यूनानी और आयुर्वेद को मिला के मेडिसिन देता है, नेचुरल हर्बल रेमेडी को इस तरह का वो अपना काम करता है। 9th पे BVSC एंड AH बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल से रिगार्डिंग जितना भी कोर्स होता है, जितना भी मतलब इसमें ट्रीटमेंट करना होता है, ये सब ये डॉक्टर देखता है। 5 साल का होता है, लगभग 5 लाख रुपए फीस होती है। मोस्टली आजकल डेयरी में पेट्स बहुत पाल रहे हैं लोग, उसमें मुर्गी फार्म, बकरी फार्म में बहुत काम आता है। 10वां होता है BNYS बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी, नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। जैसा नाम से ही आवाज होता है, बिल्कुल नेचुरोपैथी में और योगा साइंस में डाइट आपका, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंज करके योगा, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोथेरेपी वगैरह कर करा के ये उसमें इलाज करते हैं। 10 में से जितने भी 10 मैंने बताए हैं, दोबारा बता देता हूँ। MBBS हो गया, BAMS हो गया, BHMS हो गया, BDS हो गया, BVSC एंड AH हो गया, BPT हो गया, BSMS हो गया, BUMS हो गया, BVSC एंड AH और BNYS। 10 में से सिर्फ BSc नर्सिंग को छोड़ के बाकी के नो डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं। स्कोप सभी में है, MD है, MS है, MDS है, MPT है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, कंसल्टेंट है, लेक्चरर है, फार्मासिस्ट है, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। अब बात करता हूँ एक अबोर्ड से हम विदेशों में MBBS करते हैं, उसका आपको बता दो कम से कम उसमें 200 मार्क्स चाहिए। 720 में से 200 मार्क्स यदि आपका आता है तो आप एलिजिबल हैं कि आप विदेशों में नीट के एग्जाम के थ्रू आप विदेशों में MBBS कर सकते हैं। फीस उसकी वहां भी 30 से 45 लाख रुपए होती है। टाइमिंग वहां 6 साल का होता है, यहाँ 5 साल में हो जाती है, वहां 6 साल में होती है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड डॉक्टर बनते हैं तो यहाँ पे MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में पास होने की दर 18, 20, 21, 22% तक होती है। बाकी इसमें फेल हो जाते हैं वो, जब तक आप वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे, जब तक एग्जाम पास नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंडिया में आप डॉक्टर नहीं माने जाएंगे यदि आप एग्जाम पास नहीं होते हैं तो। हाँ, 5 कंट्री है, कनाडा है, USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यदि आप इससे MBBS करते हैं तो आपको यहाँ आने के बाद में MCA का जो एग्जाम है वो नहीं देना होता है, लेकिन वहां पे फीस 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है, इसलिए वहां शायद ही कोई करता हो। कनाडा, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और UK। अब बात करता हूँ, ये हो गया 10 जितने भी मैंने कोर्स बताए, लगभग सभी में नीट का मार्क्स आपके चाहिए होते हैं। और आगे जो कोर्स बताने जा रहा हूँ उसमें भी नीट के मार्क्स चाहिए। कोई कॉलेज अपना खुद का एग्जाम लेती है, कोई स्टेट का एग्जाम के आधार पे एडमिशन देती है, और मोस्टली में नीट का चाहिए। गवर्नमेंट का अभी भी फोकस है कि लगभग वो नीट के एग्जाम के थ्रू ही आपका सारे एडमिशन करवाए। अगले कोर्स की बात करूँ, एक GNM होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। 3.5 साल का कोर्स होता है, इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल होती है। मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। फीस इसकी 3.5 लाख प्राइवेट फी होती है, 2-2.5-3 लाख में गवर्नमेंट फीस होती है। एक 12th के बाद में ANM कर सकता है, 12th में किसी भी स्ट्रीम में वो ANM कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ फीमेल कर सकती है। बी फार्मेसी होता है, फार्मेसी के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, 2 साल का डिप्लोमा होता है, 3 साल का बैचलर डिग्री होती है। फीस इसकी 1.5 लाख रुपए होती है गवर्नमेंट की, और प्राइवेट की फीस 3 लाख रुपए होती है। मैं बी फार्मेसी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है, हायर स्टडी कर सकते हैं, आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है DMLT या BMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा 2 साल का होता है, बैचलर डिग्री 3 साल की होती है, 2,40,000 रुपए फीस होती है। मेडिकल लैब से रिगार्डिंग जितने भी कोर्स होते हैं, काम होते हैं, सब कुछ देखता है। एक होता है BRIT, बैचलर BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, 3 साल प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। फीस इसकी 2,40,000 होती है। PET स्कैन, PET स्कैन, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारे काम देखता है। हाँ, इसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता। यदि आप BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में करते हैं, ये 3 साल का होता है, इसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता। इसको रेडियोलॉजी से रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करने का नॉलेज होता है। ये आपको आपने बोला एक्सरे करना है, एक्सरे करके आपको दे देगा, उसको एक्सरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसी के समकक्ष एक होता है BMRIT, वो 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। BRIT था BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और BMRIT बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। 4 साल होता है, 2.5 लाख फीस होती है। उसका दोनों उसके पास में नॉलेज होता है, मतलब वो अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है और उसकी रिपोर्ट को पढ़ के दवाई भी दे सकता है। मतलब उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, प्लस रेडियोलॉजी जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑपरेट करने का भी नॉलेज होता है। वो CT स्कैन भी कर सकता है, उसकी रिपोर्ट भी कर सकता है, MRI भी कर सकता है, रिपोर्ट भी कर सकता है, एक्सरे भी सेम हाल है।
नेक्स्ट है BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिगार्डिंग जितना भी काम होता है सारा काम सिखाया जाता है। फीस 3.5 लाख रुपए होती है और 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें डेली लाइफ रूटीन में आपको जो भी काम होता है, जैसे मेरे कंधे में बहुत लंबा दर्द हो रहा है, यही काम देगा। मेरे कान में दर्द हो रहा है, यही काम देगा। एक वो नहीं कि भाई चलो कभी कभी हो रहा है, नहीं, एक जो लाइफ को आपकी डेली रूटीन को आपको दिक्कत करता है उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यही काम देता है BOT। एक होता है BAOTT, BSc इन एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन। ये होता है 4 साल का कोर्स होता है। 2,70,000 रुपए फीस होती है। जो भी बेहोशी आदमी होता है जो ऑपरेशन थिएटर में होता है, मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में आदमी बेहोश होता है, वो दवाई नहीं ले सकता, अपनी खुद की दवाई नहीं ले सकता, डेली रूटीन नहीं कर सकता, अपना खाना पीना नहीं कर सकता, उसमें यही आदमी काम आता है। अभी जितने भी मैंने कोर्स बताए डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री BSc डिग्री होती है वो 3 साल की, डॉक्टर के लगभग मोटा मोटा 4 साल का डिग्री होता है। ये वहां हेल्प करते हैं, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो भी आदमी होता है जो बेहोशी की हालत में होता है उसके कंप्लीट काम यही देखते हैं, उसको दवाई कब देनी है, कब नहीं देनी, किससे मिलने देना है, किससे नहीं मिलने देना है, डेली रूटीन क्या है, यही काम आता है। एक होता है BMRIT, बैचलर ऑफ, ये बता चुका हूँ। BMLS होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब साइंस, लगभग BMLT जैसा ही कोर्स होता है, एक मेडिकल लैब, लेकिन इसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, उसमें कंप्लीट कोर्स होता था, मतलब सब कुछ देखता था मेडिकल लेवल वाला। ये ब्लड यूरिन टेस्ट वगैरह ज्यादा देखता है, वही 4 साल का कोर्स होता है। 2.5 लाख रुपए इसकी फीस होती है। एक BOMM, बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत माइनर चीजें यही देखता है, जैसे आपका वायरस एंड बैक्टीरिया के शरीर पे क्या असर पड़ रहा है उसकी रिगार्डिंग सारी चीज देखता है, उसका बॉडी पे क्या इंपैक्ट होगा वो चीज देखता है। लैब टेक्नीशियन बनता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये बन सकता है। 1.5 लाख रुपए फीस होती है, 4 साल का कोर्स होता है। बात करता हूँ BSc इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, 4 साल का कोर्स होता है, 2 लाख रुपए फीस होती है। जो भी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के पास जिसको कोई काम होता है, मतलब कोई भी आपको दवाई चल रही है, आपको न्यूट्रिशन के पास जाना है, वो बताएगा आपको क्या न्यूट्रिशन लेना है, कितना डाइट लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कितने टाइम पे लेना है, सब कुछ वो बताएगा। वो आपका 4 साल का कोर्स होता है, 2 लाख रुपए फीस होती है। एक होता है BOptometry, नाम ऐसा ही, तो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, मतलब 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी शामिल होता है। 3 लाख रुपए इसकी फीस होती है। ये एग्जाम में करता है, डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट देता है, मैनेजमेंट करता है कि इसका विजुअल सिस्टम का, मतलब आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, गिलास बनाता है, कॉन्टैक्ट लेंस बनाता है, दवाई भी देता है आंखों की, चेक भी करता है। ऑपरेशन वगैरह ये नहीं कर सकता है, जरूर चेक कर सकते हैं, अच्छा कोर्स है। एक होता है BSc इन ऑर्थोपेडिक्स, असिस्टेंट इन प्लास्टर टेक्नोलॉजी, मतलब आपका कहीं भी हड्डी टूट गई, आपका प्लास्टर बांधना है, कंप्लीट काम यही देखता है। 4 साल का कोर्स होता है, 2 लाख रुपए इसकी फीस होती है, बहुत डिमांड होती है, जरूर चेक कर सकते हैं। ऑर्थो से रिगार्डिंग हड्डी टूट गई है उसकी मसाज करता है, प्लास्टर बांधता है, प्लास्टर को खोलता है, कच्चा पक्का प्लास्टर, मतलब सारी चीज यही देखता है। इसके अलावा 3 और आते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया। ये जस्ट आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। लगभग 1 लाख रुपए फीस होती है, 1 से 2 साल का कोर्स होता है। अब इसके अलावा वो ऑप्शन है जो कोई भी स्ट्रीम का आदमी कर सकता है, जो जिसमें बायोलॉजी भी शामिल है, तो बायोलॉजी वाला भी कर सकता है। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मैथ वाले में वीडियो में बता चुका हूँ, जरूर चेक करिएगा। एक वीडियो आ चुका है 10th के बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है, वो वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक दूसरा वीडियो बना है कि मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के पास में क्या क्या ऑप्शन है, जरूर चेक करिएगा। एक 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें और क्यों लें, जरूर चेक करिएगा। आगे बात करता हूँ 12th के बाद में, जस्ट 12th के बाद आप STC करके टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। BSc करके आप B.Ed करके आप टीचर बन सकते हैं, 9th-10th तक टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आप MSc करके MPhil PhD करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट का एग्जाम देके, JRF का एग्जाम देके आप स्टाइपेंड भी पा सकते हैं महीने के महीने, और रिसर्चर में जा सकते हैं। इसके अलावा आप UPSC देख सकते हैं, UPSC का तैयारी कर सकते हैं, IAS, IPS, IRS, IFS में जा सकते हैं। CGL BSc के बाद में आपका SSC का होता है, स्टाफ सर्विस कमीशन का, CGL का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम होता है, उसमें 4800 ग्रेड तक की वैकेंसी निकलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 ऑफिस हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, मछली मंत्रालय हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, इस तरह टोटल 29 तरह की पोस्ट हैं, 29 तरह के डिपार्टमेंट है। उसमें आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी करके शानदार पोस्ट पा सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है। उसके लिए CHS होता है, 12th के बाद में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम निकालती है, SSC निकालती है। वही CGL की 29 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन उसमें क्लरिकल के लिए आपको CHS का एग्जाम देना पड़ेगा, टाइपिंग भी होती है, अच्छी पोस्ट है।
एक एसएससी का सीपीओ होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के में सब इंस्पेक्टर, जैसे आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ हो गया और बीएसएफ हो गया, असम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया। इसमें आपको सब इंस्पेक्टर, आपको 2 स्टार लगाने का शौक है, आप इसमें जरूर जा सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी। लेकिन फिजिकल भी होता है, वो ध्यान दीजिएगा। 100 मीटर रेस भी होती है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर आपकी रेस होगी 6.5 मिनट में, हाई जंप, लॉन्ग जंप और 5 फुट का गोल आपको 14 फुट फेंकना होता है। ये सारी चीजें होती हैं, जरूर चेक करिएगा। एक होता है आरआरबी एनटीपीसी, आप रेलवे से रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं, रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं, स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, गार्ड बनना चाहते हैं, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, मतलब रेलवे से रिगार्डिंग आपको यदि शौक है, आपका जुनून है, तो आप जरूर आरआरबी एनटीपीसी वाला जरूर चेक कर सकते हैं। एक होता है एलएलबी कर सकते हैं, 12th बाद आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, आपको काला कोट पहनने का शौक है, आप एलएलबी कर सकते हैं। बीबी आपको बिजनेस में जाना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आप बीबी कर सकते हैं। लेकिन मेरी चॉइस रहेगी कि ये बीएससी के बाद में बीबी वगैरह थोड़ा सा कम है। हाँ, अगर आप बीटेक किया हो तो आप एमबीए जरूर करिएगा। बैंक में जा सकते हैं, बैंक में क्लर्क में जा सकते हैं, मैनेजर में जा सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह में जा सकते हैं। इस तरह टोटल बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ये कुछ और ऑप्शन मैंने आपको बताया। फिर भी यदि आपको कोई कहीं को इश्यू हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो जरूर लिखिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।